नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शेप माई फ्यूचर में। दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग रेशोज़ में नेक्स्ट रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो लेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो मीन्स वो रेशो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। इस रेशो के अंडर वेरियस रेशोज़ जो हैं वो आती हैं। तो फर्स्ट वन आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फ्रेंड्स, इसको हम जीपीआर भी बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा है कि जो हमारी सेल होती है उसमें से हम हमारी जो डायरेक्ट उनको लेस करके हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो सपोज़ हमारे पास जो है जीपीआर रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1000 और नेट सेल दी हुई है 10,000। तो हमारे पास जीपीआर आ जाएगी 10%। फ्रेंड्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है वो हमेशा परसेंटेज में आती है, इसलिए इसके अंदर जितनी भी रेशोज़ आती हैं उन सब में इनटू 100 जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट रेशो आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के अंदर नेट प्रॉफिट रेशो NPR। नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से जो है हम जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको लेस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो आ जाती है। प्रॉफिट रेशो सपोज हमें कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास हम मान के चलते हैं कि नेट प्रॉफिट दिया है 2000 और नेट सेल दी है 20,000। तो हमारे पास NPR निकालनी है, ये आ जाएगी 10%। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास आती है ऑपरेटिंग रेशियो OR। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। सपोज हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है 8,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 2,000, नेट सेल दी है हमारे पास 10,000 इंटू 100। तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा ऊपर आ गया हमारे पास ये 8,000 में 2,000 प्लस करके 10,000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100। तो ये हमारे पास आ जाएगा 100% आंसर इसका। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। लेट अस से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS दी है हमारे पास 18,000, ठीक है, प्लस हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2,000 और नेट सेल दी हुई है हमारे पास 2 लाख। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100। ये आ गया हमारे पास 10%। देन नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो। सपोज हमने जो है ऑपरेटिंग रेशो निकाली हुई है, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास OPR हमने निकालनी है, तो ऑपरेटिंग रेशो आई थी हमारे पास 10%, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90%।
रिटर्न ऑन शेयर होल्डर रेशो, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर रेशो या इसको हम रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स रेशो भी बोलते हैं। ये होती, इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड्स इनटू 100। तो सपोज हमें रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स रेशियो कैलकुलेट करनी है और हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 1000, ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड्स दिए हैं 10,000, तो इनटू 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी 10%। नेक्स्ट रेशो हमारे पास आती है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल रेशो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इनटू 100। तो सपोज हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल रेशो कैलकुलेट करनी है और हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड किया है 10,000, ठीक है, और शेयर होल्डर्स फंड्स दिए हैं 1 लाख इंटू 100। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 10%। देन नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो को निकालने का फॉर्मूला है इट इज़ इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू इक्विटी कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिवेंचर माइनस आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस हाफ ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सपोज एक एग्जांपल करके देखते हैं। हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालनी है और हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है 10,000 और हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज दी हुई है 1 लाख, ठीक है, इंटू 100। ये आ गया हमारे पास 10%। Thank you friends. For more videos, like, share and subscribe our channel.